द नॉन एसआई यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कॉलम ए में क्या दिया हुआ है? नॉन एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और कॉलम बी में एसआई यूनिट्स दिया हुआ है। आपको कह रहा है मैच द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि भाई कोई मान लीजिए लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, और इस लेंथ को मेज़र करने के हमारे पास, मतलब इस जब हम लेंथ को मेज़र करेंगे तो हमारे पास इसकी यूनिट लेने के कई सारे तरीके हैं। हम चाहें तो इसको मीटर में मेज़र कर लें और हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में मेज़र कर लें, बात यही है ना। बट इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, सिर्फ यूनिट आपने क्या करी है, चेंज करिए। देखिए मान लीजिए कि ये 1 मीटर, मान लीजिए ये क्या है 1 मीटर, तो भाई एक पर्सन है, पर्सन ए है सपोज, उसने बोला, सपोज रमेश है कोई, उसने बोला भाई ये 1 मीटर है, और सुरेश बोल रहा है ये 100 सेंटीमीटर है। तो कौन सही कौन गलत? तो जवाब है दोनों ही सही। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, बस यूनिट का फ़र्क है, उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो आइए ज़रा हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको मेज़र करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम यूनिट क्या लगाते हैं? डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस क्या है? नॉन एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को किससे मैच कर देंगे? केल्विन से। तो डिग्री सेल्सियस मैच हो गया हमारा किससे? केल्विन से। यानी कि यहाँ पर हम आंसर भी अगर करते चलें तो ए हमारा मैच होगा किससे? 4 से। सही है ना। उसके बाद सेंटीमीटर। अब देखिए अभी आपको बताया मैंने, सेंटीमीटर से आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, मतलब सेंटीमीटर एज अ यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होगी? लेंथ में। ठीक है ना, लेंथ में ना। तो लेंथ को तो आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो। मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, पता ही आपको। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये तो आपने पढ़ा होगा। हाँ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS सिस्टम। ठीक है, तो ये सब क्या है? एसआई यूनिट्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर किसकी? लेंथ की। किलोग्राम किसकी? मास की। और सेकेंड किसकी? टाइम की। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सेंटीमीटर को मैच करेंगे हम लोग किससे? मीटर से, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर किसी भी मेजर कर सकते हो। लेंथ यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो बी है वो मैच हो गया किससे? बी मैच हो गया आपका 3rd से। अब सी का देखिए किससे मैच होगा? ठीक है, सी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अगर फील करें तो अभी हमने आपको बताया था क्या कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ोगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मास को अगर हम ग्राम में मेज़र कर लें, मास को किस में मेज़र कर लें? ग्राम में। ठीक है, मास को हमने सपोज ग्राम में मेज़र कर लिया, ग्राम, और वॉल्यूम को हमने मीटर क्यूब में ना मेज़र करके सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र कर लिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहीं पर अगर हमने मास को किस में मेज़र किया होता बताइए? किलोग्राम में, केजी में, और वॉल्यूम को अगर हमने मीटर क्यूब में मेज़र किया होता तो यही डेंसिटी का यूनिट क्या आता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक्चुअल में आप क्लास 11th में जाओगे तो आप CGS सिस्टम पढ़ोगे, जहाँ पर CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड की बात होती है। तो ये सब CGS सिस्टम में आपको इधर दिया हुआ है और हमको इसको SI सिस्टम से मैच कराना है। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी किसको बताता है? डेंसिटी की यूनिट को बताता है। डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी किसको बताता है? डेंसिटी को। तो डेंसिटी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स ये भी हो सकती है और ये भी। तो इस तरीके से आपने इसको मैच किया और सी आपका मैच हो गया किससे? पार्ट 5th से। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, बार। अभी इन्होंने बोला था, ठीक है, प्रेशर की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, चाहे प्रेशर की यूनिट पास्कल बोलो, और चाहे प्रेशर की यूनिट बार बोलो। बार क्या होती है? बार आपका जो है SI यूनिट, नॉन SI यूनिट है बार, और पास्कल क्या है? SI यूनिट। तो प्रेशर को मेज़र हम बार में भी कर सकते हैं और पास्कल में भी कर सकते हैं। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है? वो है प्रेशर, और उसकी यूनिट्स अलग अलग हैं, मतलब बार में मेज़र कर सकते हो, पास्कल में भी। तो ये बार आपका मैच होगा किससे? पास्कल से। यानी कि डी हमारा मैच हो गया किससे? डी मैच हो गया हमारा सेकंड से। ठीक है, ये हो गया। अब मिलीग्राम, अब तो आप पहचान गए होंगे। हाँ, मिलीग्राम मास मेज़र कर सकते हो मिलीग्राम में। बहुत छोटा सा मास होगा तो मिलीग्राम में ही मेज़र किया जाता है। आप 11th क्लास में जाओगे तो देखोगे। ठीक है, और आपको पता है 1 किलोग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं।
ठीक है, 1 किलोग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपने देखा कि मास को हम किलोग्राम और मिलीग्राम दोनों में मेज़र कर सकते हैं, तो मिलीग्राम को हम किससे मैच करेंगे, किलोग्राम से। तो ये देखिए ये हमने मैच किया, ठीक, यानी कि जो ई होगा वो हमारा किससे मैच हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 से। ओके, कर लीजिए।